माँ आप संभालिए खुद को। आप ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं दामाद जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। मैं जानता था कि तुम बुरे इंसान हो मोहन, लेकिन इतने बुरे होगे ये नहीं जानता था। भाई वाह, केदार राय का बेटा आया है। अब वैसे मानना पड़ेगा, यमुना दीदी हैं बड़ी लकी। उन्होंने शादी भी की तो एक मालदार लड़के से शादी की। लेकिन बड़े भैया आप क्यों आए? मुझे तो लगा था यमुना दीदी आएंगी मेरे लिए खाना लेके। खाना मैं ले आया हूँ। कृष्णा, खाना पकड़ो और इसे खिला दो। वैसे खाने में क्या है? वही जो तुमने मांगा था। इसमें चिकन है, इसमें फिश भी है जो फ्राई करवा के लाया हूं। दही, पापड़, मिठाई सब कुछ है इसमें। कोलकाता के एक बड़े होटल से लेकर आया हूं। जाओ खा लो खाना। लेकिन जमाई बाबू मैं अकेले कैसे खाऊं? मेरे दोस्त भी तो खाएंगे ना। दोस्त मतलब? कौन से दोस्त? मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है ना। किसे निमंत्रण दिया है? सुनिए, आइए। भूषण, भूषण मैं तुम्हें। जमाई बाबू, ये है मेरे मेहमान। अगर इन्हें जरा सी भी खरोच आई ना तो मैं कृष्णा को छोड़कर चला जाऊंगा और उसका मुंह दोबारा कभी नहीं देखूंगा। मुझे देखकर आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा। ए, मुझे क्या देख रही हो? हाँ? आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आज तुम अपने हाथों से मुझे खाना परोसोगी। मतलब थोड़ा प्यार से परोसना, अपने नाजुक हाथों से। जब तुम मुझे खाना परोसोगी ना तो मैं टुक 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 तुम्हें देखता रहूंगा। और जब मैं खाना खाऊंगा ना तो तुम मेरे पीछे बैठकर अपने हाथ से प्यार से पंखा हिलाना और मुझे हल्की हल्की हवा आएगी तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा और दिल बाग बाग हो जाएगा। ए, अच्छा तुम देख नहीं रही हो मैं कब से खड़ा हूँ? हाँ, तो मुझे बैठने को भी नहीं कह रही हो। कहाँ बैठूं मैं? यहाँ बैठ जाऊं? हाँ, भिखारी तो कहीं भी बैठ सकते हैं। ए, छोटे मालिक। ए भूषण बाबू, आंख मत दिखाना। मैं कृष्णा या मेरी सास की तरह नहीं हूं। तुम्हें मार मार के ना तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जमाई बाबू चुप, एक शब्द नहीं। खाना चाहते थे, खाना मिल गया। जो जो चाहते थे सब दूंगा। अच्छा, मैं अगर तुमसे कृष्णा मांगू तो? भूषण, कॉलर छोड़कर बात करो मुझसे। कृष्णा, खाना परोस दो। देती हूँ। चलो गजा। दामाद जी, जमुना कहाँ है? माँ, आप लोग जमुना को फोन मत कीजिएगा। यहाँ जो भी हो रहा है उसे मत बताइएगा प्लीज। जमुना अभी तैयारी में लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रही है। उसे साबित करना होगा कि ढोली की बेटी किसी से कम नहीं होती। गरीब घर की लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। वे भी सब कर सकती हैं। उसे साबित करने दीजिए। वो अभी कठिन साधना कर रही है। आपकी जो भी परेशानी है वो आप मुझे बताइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। आपकी बेटी का फर्ज निभाऊंगा, आपके दामाद का फर्ज निभाऊंगा, यहाँ तक कि आपके बेटे का भी फर्ज निभाऊंगा। बस माँ, जमुना को यहाँ की किसी भी परेशानी के बारे में मत बताइएगा, मत बताइएगा। मैं चलता हूँ भी। मैंने सब सुन लिया।
मैंने अपने कानों से सब सुना है अपने कानों से। जमुना से तो मुझे बहुत काम है। क्या काम? तुम्हें नहीं पता, माँ का महीना शुरू होने वाला है। इतनी बड़ी पूजा होने वाली है, उसमें ढोल कौन बजाएगा? ढोल तो जमुना ही बजाएगी। नहीं, जमुना ही ढोल बजाएगी। जमुना ढोल नहीं बजाएगी, वो भी बहुत बिजी है। उसने एक बहुत बड़े प्रतियोगिता में भाग लिया है, उसका लक्ष्य कुछ और ही है। तो क्या अब ढोल बजाएगा केदार राय का बेटा? नहीं, जमुना को तो ये बताना ही पड़ेगा ना कि आखिर इस समस्या का हल क्या निकलेगा। जमुना को कोई कुछ नहीं बताएगा, मैंने कहा ना। और अगर उसे किसी ने बताया, भूषण बाबू, मैं राय परिवार का लड़का हूं। राय परिवार के बारे में शायद आप नहीं जानते, और अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए। हमने आपके जैसे अच्छों की अकल ठिकाने लगाई है, आपको ये पता नहीं होगा शायद। देखिए, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए आप लोगों को जो भी चाहिए मुझे बताइए। चलो यही सही। हाँ, हम भी देखें कि केदार राय का बेटा जमुना की जगह ढोल बजाते हुए कैसा लगता है। नहीं दामाद जी, आप हाँ मत कहना। केदार राय का बेटा ढोल नहीं बजाएगा। रुकिए माँ, रोइए मत। मैं केदार राय का बेटा हूँ, पर जमुना का पति भी तो हूँ। माँ, मैं ढोल बजाऊंगा माँ। और भूषण बाबू, जमुना ही मेरे लिए सब कुछ है, तो उसकी जगह ढोल बजाने में मुझे कोई शर्म नहीं। और भगवान के सामने तो मान नहीं घटता, सम्मान नहीं घटता, बल्कि दोनों ही बढ़ते हैं, और साथ ही साथ बढ़ती है भक्ति। हेलो, कौन? ओ श्री। हाँ, बोलो। दीदी, आप 14th को आ रही हो ना? प्लीज मना मत करना। क्यों? अरे 14th को वैलेंटाइंस डे की खुशी में पार्टी रखी है। तुम अपने पूरे परिवार के साथ आना जरूर, ठीक है? लेकिन मेरे ससुराल वालों को भी तो इनवाइट करना होगा। अच्छा रुको। ठीक है। दादी माँ, बात कीजिए। किस लिए? दीदी को इनवाइट कीजिए ना। गीत बेटी, घर पर पार्टी है। अच्छा, अरे कौन से दिन बुलाना है? दादी माँ, वैलेंटाइंस डे। भैली डे? इससे अच्छा तो छाया बोलती है, वो भैलू डे। हाँ, भैलू डे। हाँ। गी? क्या हुआ? दादी भेलुडे कह रही है। मतलब वैलेंटाइंस डे को भेलुडे कह रही है। अच्छा, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। ये सब डेफ है, मुझे नहीं पता। प्यार, मोहब्बत, ये सारे चोंचले, वो तो जब तेरे दादाजी थे तो मैं भी किया करती थी। दादी, क्या कह रही हैं आप? गीत, तू वेद को फोन दे, बहुत बदमाश हो गई है तू। अच्छा ठीक है दादी। ये लो, दादी बात कर रही हैं। ओह, हेलो दादी माँ। अच्छा सुनो वेद, वो भैला डे पर हमारे घर में। दादी माँ, उसे भैला नहीं, आप सब गड़बड़ करेंगे, उसे वैलेंटाइन डे कहते हैं। हाँ, उसी दिन वो जो कह रही है ना, बस उसी दिन। तुम समझ गए ना? मैं समझ गया। सुनो, उस दिन हमारे घर पर पार्टी है, फिर 2 दिन बाद सरस्वती पूजा होगी, खूब मौज मस्ती होगी, गाना बजाना भी होगा, और तुम्हें सबको लेकर आना है, अपनी मम्मी, अपने पापा। हाँ दादी, 1 मिनट, मैं पापा से बात करवाता हूँ। हाँ, पापा, क्या हुआ? ये लीजिए, बात कीजिए। मेरी दादी सास का। ओह, माताजी कैसी हैं? प्रणाम करता हूँ। हाँ, मेरी तरफ से आशीर्वाद। अच्छा सुनो, वो 14 तारीख और 16 तारीख को हमारे घर में पूजा हवन रखा है। वो वही भैला डे। कौन सा डे? दादी माँ, वैलेंटाइंस डे। आप अभी तक नहीं समझी। बस रहने दे, ज्यादा मत बोल। वही, उस दिन सबको आना है। उस दिन पूजा हवन भी रहेगा और मौज मस्ती भी होगी, तो आप सबको आना है। हाँ, आएंगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। फोन दीजिए।
जाएंगे नहीं मतलब? फोन मुझे दीजिए। माफ कीजिएगा, पर हम लोग आपके घर में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जमुना है। देखो, तुम मुझसे बहुत छोटी हो। तुम इस तरह से अपनी बेटी जैसी लड़की का ऐसे अपमान नहीं कर सकती। अगर मैंने अपमान किया है तो मुझे माफ कीजिए, पर जिस लड़की की वजह से मैं अपने बेटे को शादी के मंडप से लाना चाहती थी, वो लड़की अगर उस घर में रहेगी तो उस घर के किसी भी फंक्शन में हम लोग नहीं आएंगे, उस घर में पांव तक नहीं रखेंगे। फोन रखती हूँ। सुनो, लगना पहले मेरी बात तो सुनो। अरे बाप रे, यहाँ तो बवाल हो गया है। आज नई बहू रानी बड़ी बहू की अच्छे से खबर लेगी, नानी याद दिला देगी। अरे बाप रे, वो देखो, नई बहू रानी गुस्से से देख रही है, आंखें बड़ी हो गई है, नाक गुस्से से फूल गई है। अरे बाप रे, मैं तो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। भयानक लड़ाई शुरू होने वाली है। चलो भाई, मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। क्या हो गया भैया, हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? वो देख, बवाल होने वाला है। मतलब? बहू रानी और सासू माँ के बीच में आज भयानक युद्ध होने वाला है। लेकिन क्यों? देखती जाओ, बस देखती जाओ श्रावणी। आप क्यों नहीं जाएंगी? मैं नहीं जाऊंगी। जहाँ वो जमुना रहेगी वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। वो परिवार हमारे परिवार के साथ रिश्ता रखने के लायक ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें सच में वेद को मंडप से वापस ले आना चाहिए था। माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझे आंख दिखा रही हो। माँ प्लीज आप शांत हो जाओ प्लीज। तू चुप कर। हर वक्त बीवी की तरफदारी करता है। तू कान खोलकर सुन ले, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं आपको वहाँ जरूर ले जाऊंगी। मैं ऐसी नकेल कसूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। आप मुझे जानती नहीं हैं। बहू रानी, तुम समझने की कोशिश करो। ये हमारे सम्मान की बात है। हमारे परिवार के कुछ उसूल हैं। आप तो चुप ही रहिए। ये कोई तरीका नहीं है। किसी को नीचा दिखाकर कौन से उसूल पूरे कर रहे हैं? अगर आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। गीत सुनो। अरे भैया हटिए ना। अरे सुनो ना, मैं कह रही हूँ कि ये सब क्या कह रही हो तुम गीत? पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरी दादी ने सबको इनवाइट करने के लिए फोन किया था और इन्होंने दादी माँ के साथ बहुत बुरे तरीके से, बदतमीजी से, असम्मान के साथ बात की और कहा कि जब तक जमुना भाभी वहाँ है ये वहाँ नहीं जाएंगी। गलत क्या कहा है? क्या गलत कहा है इसमें? वो एक ढोली की बेटी है, हम उसके बारे में सब जानते हैं। और अगर वो लड़की उस घर में रहेगी तो फिर हम लोग क्यों जाएं उस घर में? बताओ, हमारी इज्जत नहीं है क्या? हमारे रिश्तेदार नहीं है क्या? दोस्त बंधु नहीं है क्या? प्लीज चुप हो जाइए। आपको अपनी इज्जत, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त बंधु सब की परवाह है, पर आप बिना कुछ सोचे समझे लगातार एक औरत का अपमान किए जा रहे हैं। सो फर्स्ट यू माइंड योर लैंग्वेज। बहू रानी, यू माइंड योर लैंग्वेज। ससुर जी प्लीज, क्या आप अपना मुंह बंद रखेंगे? क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुमने मुझे चुप रहने को कहा? इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? और मैं क्या करूं? मैं आपको बार बार समझाकर ये बात थक चुकी हूँ कि अगर मेरी जमुना भाभी के खिलाफ किसी ने बात भी की तो उसका अंजाम बुरा होगा, पर आप समझ ही नहीं रहे। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इससे दोस्ती करने में ही भलाई है। झुक जाना ही बेहतर होगा। इसके साथ ही रहना चाहिए। नहीं तो ये लड़की हमारे गले में रस्सी डालकर हमें गधा बनाकर पूरे घर का काम करवाएगी। ये सांस तक नहीं लेने देगी। बहू रानी, ओ बहू रानी, छोटी बहू, रात को साबूदाने की खिचड़ी बनेगी और साथ में दही भी। आज एकादशी है। कोई एकादशी फेकादशी नहीं होगी। आज यहाँ पार्टी होगी, समझी आप बुआ दादी? पार्टी? हेलो डॉर्थी,
सुन तू, आयशा, सूजी, आर्यन, मतलब के सब दोस्तों को लेकर मेरे ससुराल आजा। आज हम लोग यहाँ पार्टी करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? समझा तू? जल्दी आ। ये क्या कर रही हो तुम? आज तो एकादशी है। अरे कैसी एकादशी? एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, छठदशी, सप्तदशी, अष्टदशी, पता नहीं कितनी दाशियां हैं, कौन जाने। आज सब दशी मिलकर एक महादशी बन जाएंगी लगता है। आज फिर से पार्टी करेगी। मैं समझ गया, मुझसे काम करवाएगी। सच में क्या? हाँ पोम्पा। वैसे क्या करवाएगी? वही मुझसे मदिरा सर्व करवाएगी। मदिरा सर्व करवाएगी पार्टी में। मदिरा मतलब? अरे वही स्कॉच सर्व करवाएगी। कितना काम करना पड़ेगा। उसके बाद डांस भी करवाएगी। पार्टी नहीं होगी। पार्टी तो जरूर होगी। इस घर को मैं डिस्को बना दूंगी। यहाँ तांडव होगा, नाच गाना होगा, सब कुछ होगा, समझिए आप? ठीक है, मैं भी देखती हूँ। सुनिए, आप अभी कीर्तन मंडली को बुलाइए। ठीक है, तो मैं भी यहाँ डिस्को के मेंबर्स को बुलाऊंगी। उसके बाद देखती हूँ कि कौन जीतता है, कीर्तन वर्सेस डिस्को। गीत शांत हो जाओ तुम। वेद, तुम मेरी तरफ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ। नहीं, वेद मेरी तरफ रहेगा। ठीक है माँ, मैं आप ही की तरफ हूँ। वेद, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी तरफ ही रहोगे। अच्छा सुनो, सब इंतजाम करना है। और सुनो इधर देखो मेरी तरफ। सोमरस का तालाब बना देना ताकि सोमरस की कमी ना हो। वेद, बहुरानी सुनो, मैं क्या बोल रहा था कि क्या कह रही हो तुम? सोमरस, डिस्को, जो आपने सुना, आज यहाँ वही सब होगा बुआ दादी। यहाँ डांस होगा, हिप हॉप होगा, पार्टी होगी, सब कुछ होगा। मैं भी आज देखती हूँ कौन जीतेगा, सासू माँ या बहू रानी। तुम मुझे जानती नहीं हो। अजी सुनिए, कीर्तन करने वालों को बुलाइए, सबको बुलाइए। आज सारी रात कीर्तन करेंगे। 24 घंटे इस घर में कीर्तन होगा, कीर्तन होगा, कीर्तन होगा, कीर्तन ही होगा। 24 घंटे यहाँ डीजे बजेगा। डीजे वाले बाबू मेरा क्या गाना बजा दे। सच्चम 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 तेरे सच्चम 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 तेरे सच्चम सच्चम जम का तजम जम का तेरे जम सच्चम जम का तजम जम का तेरे जम तेरे जम तेरे जम तेरे जम तजम जम तजम जम जम तेरे जम तेरे जम तेरे जम तजम जम तजम जम सच्चम सच्चम का तेरे जम का तेरे जम तेरे जम तेरे जम तेरे जम का तेरे जम जम तेरे जम तेरे जम तेरे जम तेरे जम का तेरे जम सच्चम 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 तेरे जम सच्चम 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 तेरे जम सच्चम 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 तेरे जम सच्चम 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 तेरे नहीं I said get out. Get out, I say. Get out. Please get out. पापा? पापा आपको क्या हो गया? क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, तबीयत ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। माँ, सुनिए माँ, देखिए ना पापा को क्या हो गया है। क्या हुआ? देखिए ना। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बताइए ना। नहीं, क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है पापा, बताइए ना क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, अब बताइए ना। हाँ भैया तो ऊपर आने के बाद दरवाजे के सामने खड़े होकर गाने के बोल सुन रहे थे। फिर अचानक से ही भैया के हाव भाव बदलने लगे। क्या हुआ भैया? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं। थोड़ा जाके आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं। पापा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आज भी आप ये संगीत की धुन, ताल, घुंघरू की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जमुना!
माफ कीजिएगा पापा, आपने बहुत दिनों बाद मुझसे इस तरह बात की है, लेकिन फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमेशा इतने सवाल मत पूछा कर। तेरे हर सवाल का जवाब दूं जरूरी नहीं। और एक बात याद रखना, हर एक सवाल का जवाब नहीं होता। भाग रहे हैं पापा? जमुना, तू अपनी मर्यादा मत भूल। मैं अपनी मर्यादा नहीं भूली हूँ पापा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको गाना बजाना क्यों पसंद नहीं है? क्यों ढोल की आवाज और घुंघरू की आवाज और संगीत सुनते ही आपके हाव भाव बदल जाते हैं? आप बदल जाते हैं पापा। क्यों आपकी तबीयत खराब हो जाती है? आप अलग दिखने लगते हैं पापा। क्यों? बताइए ना पापा, बताइए ना, क्या होता है पापा? शट अप जमुना, शट अप। अनुराधा, इसे समझा दो कि इसके सामने एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जिसे पार करने की गलती ये ना करे, कभी भी नहीं। अब आप शांत हो जाइए। आप क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हैं? थोड़ा शांति से काम लीजिए प्लीज। कहा ना मैंने, लक्ष्मण रेखा पार करने से इसे मना करो अनुराधा, मना करो इसे। माँ ऐसा क्या हो गया? पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना शोर, इतना गुस्सा क्यों? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो इतना गुस्सा होकर क्यों चले गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नीचे बहुत सारा काम है। ये क्या हो रहा है? जो होना था वही हुआ। मतलब? वही, केदार राय ने बस मुंह ज़बानी कहा है कि ढोली को मान लिया है, लेकिन मन ही मन ढोली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे ससुर जी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए तुमसे प्यार करते हैं। जैसे भी हो, ये लिफाफा बड़े मामा के पास पहुंचाना ही होगा। ये लिफाफा आग में घी का काम करेगा। केदार राय तुझसे पहले जितनी नफरत करते थे, उससे 1000 गुना ज्यादा नफरत अब करेंगे। तुझे घर से निकाल देंगे। मैं शर्त लगा सकती हूँ। अरे पीछे हटाओ इसे, क्या कर रहे हो तुम? वेद, ढक लो ना, ऐसा मत करो। ऐसे कपड़े मत पहनोगी, तुम इस घर की बहू हो ना। मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, समझे तुम? मैं इस घर के शत्रु पक्ष से हूँ, विरोधी दल, ओपोनेंट टीम। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में होता है ना, ठीक वैसे। वो लोग पाकिस्तान है और हम लोग इंडिया, ठीक है? गीत, मेरी बात सुनो ना, ऐसा मत। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ताउस, बस ताउस उन लोगों में से हमारी टीम में है। हमारी टीम के अंपायर है वो, समझे तुम? ताउस। बहुरानी, क्या हुआ? मैं गलती से किसी और कमरे में आ गया हूँ, माफ करना बेटी, माफ करना। ताऊ जी, ये बेटी नहीं है, ये बहुरानी है। ऐसी ड्रेस में बहुरानी? वैद, ये कैसे कपड़े हैं? ऐसे कपड़े लेकिन हाथ में चूड़ी। ये तो बहुरानी नहीं लगती, ये तो बिल्कुल डिस्को डांस वाली बहुरानी लग रही है। बस कीजिए, चुप हो जाइए। गलती हो गई बेटी, तुम ही बोलो बहुरानी। मैंने जो कहा था वो सारी तैयारियां हो गई? हाँ, तुमने जो कुछ भी मंगवाया था, जितनी तरह की ड्रिंक मंगवाई थी, वो सब मैं ले आया हूँ। वेरी गुड। और स्नैक्स? और स्नैक्स मतलब साइड डिश? हाँ, मैंने जिस भी चीज की जरूरत है बहुरानी, वो हर तरह का इंतजाम मैंने कर दिया है। लेकिन बहुरानी, पूछ रहा था कि सर्व कौन करेगा? आप करेंगे। मैं तो तुम्हारा ताऊ जी हूँ ना। हाँ है तो? हाँ, करूँगा। चिंता मत करो बहुरानी, चिंता मत करो। वैसे आप हमारी टीम में ही है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ही टीम में हूँ। मैं तो तुम्हारा ताऊ जी हूँ ना। हाँ है तो?
तो हाँ करूँगा करूँगा, चिंता मत करो बहुरानी, चिंता मत करो। वैसे आप हमारी टीम में ही है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी टीम में हूँ। और दूसरी तरफ वो विपक्षियों की क्या खबर है? वो लोग तो कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं। कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं? हाँ, करने दो कीर्तन का आयोजन उन लोगों को, करने दो। मैं भी आज देखती हूँ कि आपकी बहू मतलब मेरी सासू माँ मेरे साथ क्या करती है, मैं भी देखती हूँ। उनका कीर्तन जीतता है या मेरा आइटम नंबर। आइटम? अब कौन सा आइटम बहुरानी? मैंने तो खाने में सारे आइटम बना लिए हैं। ताऊ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपना मुंह बंद रखिए। ये आइटम वो आइटम नहीं है, ये आइटम सॉन्ग है। सॉन्ग? आइटम सॉन्ग? ये क्या होता है बहुरानी? समझ जाएंगे, सुनते ही समझ जाएंगे। देखना, सुनते ही आपका बदन अपने आप कांपने लगेगा। मैं तो तुम्हें ही देखते कांपने लगता हूँ बहुरानी। शुरुआत पैर कांपने से होती है, उसके बाद घुटने, उसके बाद आपके इस वक्त घोड़ा दौड़ा रहे हैं? नहीं, घोड़ा नहीं, धड़कन की आवाज बहुरानी, धड़कन की आवाज। उसके बाद क्या होता है पता है? सिर के बीचों बीच चक्कर जैसा महसूस होता है, साए जैसे बॉन्डर घूमता है। ठीक है, आपको अब और घूमने की जरूरत नहीं। आप नीचे जाकर मैदान तैयार कीजिए। क्या? आप नीचे जाइए और जाकर सारी तैयारियां कीजिए। आज सभी घर वालों का सर मैं घुमाऊंगी। नहीं तो मैं इस घर की बहू नहीं। अब खड़े क्यों हैं आप? जाइए ना। जा रहा हूँ बहुरानी, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। बिल्कुल, यही तो चाहिए कि मेरी पत्नी घर में बैठकर शेरनी की तरह दहाड़े। वेद इन्होंने तो शुरू भी कर दिया। चलो जल्दी, चलो। अरे तुम आओ तो सही, आओ। हे हाय गाइस। हाय। ये है मेरी छोटी ननद पोम्पा और ये है नरगिस, श्रुति और अर्चना। हाय। ताऊस, म्यूजिक ऑन कीजिए, चलिए। करता हूँ, जल्दी करिए, जाइए। हाँ, करता हूँ। अज बोतला खुल्लण दो, दारू शारू दुल्लण दो, विस्की दा पैक लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो। पार्टी ऑन नाइट, वीरू पार्टी ऑन नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, मनम में तो बंद करवा लो। पार्टी ऑन नाइट, वीरू पार्टी ऑन नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, मनम में तो बंद करवा लो। अज बोतला खुल्लण। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो कीर्तन का सत्यानाश हो जाएगा। बोंदी। अरे बुआ जी, भैया नहीं आएंगे। क्यों? भैया तो विपक्षी दल में हैं। ये क्या? हाँ। ओ बहुरानी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बोनी को बुला दो। बोनी को बुला दो। बुआ जी आप चुप रहिए। आप लोग रुक क्यों गए? गाते जाइए। नॉन स्टॉप गाते रहिए, बंद मत कीजिएगा। गाते रहिए। आप लोग क्या नॉन स्टॉप गाएंगे? नॉन स्टॉप गाना तो यहाँ पर हम बजाएंगे। 24 घंटे तक लगातार गाने के बाद गाने बजते ही रहेंगे। ताऊ, हाँ। और बढ़ाइए, साउंड और बढ़ाइए। बढ़ाता हूँ बहुरानी, बढ़ाता हूँ। जल्दी बढ़ाइए। हाँ। आइए। अरे क्या कर रही हो बहुरानी? अरे पोम्पा, अरे देखो
क्या कर रही है बहुरानी? ये क्या गीत, इनकी आवाज तो और बढ़ गई है। अरे हाँ, ताऊस टेम्पो बढ़ाइए, जल्दी कीजिए। टेम्पो? हाँ हाँ। ए बहुरानी, लेकिन टेम्पो तो बहुत पहले बंद हो गया है। अब मैं टेम्पो कहाँ से लाऊं? कहाँ मिलेगा मुझे? हे भगवान, गाड़ी वाला टेम्पो नहीं, गाने का टेम्पो। आप गाने का टेम्पो? आपको गाने का टेम्पो नहीं पता? पिच जानते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं जानूंगा बहुरानी। वही पिच जिस पर क्रिकेटर चौके छक्के लगाते हैं। वो पिच नहीं ताऊस, गाने का पिच, गाने का पिच। आप पिच नहीं समझते, फ्रीक्वेंसी समझते हैं? अच्छा जब रहने दीजिए ताऊस, आप नहीं जानते, मैं समझ गई। आप स्केल तो समझते हैं ना? जानता हूँ बहुरानी। रास्कल आप कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते आप प्लीज वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जाइए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। जाइए ताऊस, जल्दी कीजिए, बढ़ाइए जल्दी। ऐसा बोलना था ना। और बढ़ाइए। ये लो और तेज। अरे ये लोग तो और जोर से बजा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? या गए तुम लोग। अरे ताऊ जी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं वेद, आज तो बहुरानी दिखा के रहेगी। सुनती हो? कुछ तो करो। आप लोग और जोर से गाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम? अरे बाबा जोर से और जोर से गाओ, जोर से। खुलकर गाइए। अरे और कितना खुल के गाऊं? अरे ये तो गला है, कोई मशीन नहीं। अरे तुम गाओ, जोर जोर से गाओ। मैं 51 रुपए दक्षिणा दूंगी। 51 रुपए? हाँ। इतना कम? अच्छा ठीक है, मैं 501 रुपए दूंगा। अब गाओ, जोर जोर से गाओ। 501? हाँ 501 दूंगा। नहीं, रुकिए, मैं आपको 1100 दूंगी। 1100 रुपए दक्षिणा दूंगी। ओ ये बात है। लो अभी लो। अरे बहुरानी, ढोल फट गया। क्या हुआ? अरे रुक क्यों गए? ढोल फट गया। क्या फट गया? हाँ। ये आपने क्या किया? डांस करो सब, एंजॉय। तुम्हारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है। जुम्मी चूकी नोक पर रखी दुनिया सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे क्या कर रहे हो ये सब? प्लीज बंद करो। कुछ भी बंद नहीं होगा। मैं आप लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। इस घर को मैं आपके सामने नर्क बनाऊंगी। ढोली की बेटी है ना मेरी जमुना भाभी, ढोली की बेटी है ना। अब आप देखिए, आप सबको सड़क पर खड़ा करके मैंने भी ढोल ना बजवाया तो मेरा नाम भी गीत राय नहीं। गीत, शादी के बाद तुम्हारा नाम नहीं बदला है, लेकिन सरनेम बदल गया है। भूल मत जाना। हाँ मैं भूल ही गई थी। वैसे क्या सरनेम है तुम लोगों का? तुम भूल भी गई? हाँ। सेन, गीत सेन। राइट, तो फिर मेरा नाम भी गीत सेन नहीं। कब से बाहर गए हुए हैं, अब तक घर लौटे ही नहीं। तब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे।
मेरी कोई चिंता ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये सब। आने दो, आज मैं बात ही नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी उनसे। सुना है वैलेंटाइन डे आने वाला है, गांव में तो ये सब सुना ही नहीं कभी, यहीं आकर सुन रही हूँ। प्यार करने का भी दिन होता है, इसका मतलब लोग बस एक ही दिन प्यार जताएंगे, साल के बाकी दिन प्यार नहीं करेंगे क्या, नफरत करेंगे? सब समझ रही हूँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। सब लड़के एक जैसे होते हैं, छोटे मालिक भी सबके जैसे ही हैं, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, भूल ही गए मुझे। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उफ! हैप्पी रोज डे। I love you, my rose. I love you, my love. I love you, my darling. I love you. I love you, my dear. I love you, my girlfriend. I love you, my wife. I love you. I love you, whoever you are. I love you. I love you so much. आज रोज डे है और कल प्रपोज डे है। कल मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और उसके बाद क्या? उसके बाद चॉकलेट डे है और उसके बाद धत चांद को मत छुपाओ, तुम्हारे ये हाथ बादल की तरह हैं। इस बादल से चांद को मत छुपाओ ना। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा